झारखंड के पारसनाथ जंगल में राजू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वे दोनों सुबह सुबह घर से भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से रिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, राजू, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अब अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते ही कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी, जिससे हमारा नाम रोशन होगा। राजू कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? भीख में इतना पैसा भी नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कैसे मैं रिंकी बेटी को पढ़ाऊँ? तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय काली कौवी वहां से गुजर रही थी। जब वो राजू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहां रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से से काली कौवी कहती है, टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगती हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूं बहन? हम जैसी गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी, चल, तू भी क्या याद करेगी। ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती दे दिया। शायद ये तुम्हारी लॉटरी लग जाए। कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। काली कौवी की जाने के बाद राजू कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था काली कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ राजू, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब रिंकी चिड़िया कहती है, पापा, मैं ये कागज ले लूं? इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि रिंकी लॉटरी के टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया रिंकी से लॉटरी के टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही गई थी। राजू, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। राजू वह टिकट लेकर अजय कौवे के पास जाता है। अजय भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। अजय लॉटरी के नंबर को मिलाता है और राजू कबूतर को बताता है। अरे राजू भैया, तुम्हारे तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। तुम्हारे तो दिन फिर गए राजू, ये लो तुम्हारे पैसे। राजू कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। राजू कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसके इस खुशी में उसकी बेटी रिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, राजू, तुम इन पैसों से एक बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह राजू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं और झारखंड के पारसनाथ जंगल में खुशियां आ जाती है।